हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सर जॉन बार्लो, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग और लॉर्ड एम्सहर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, ये हम अभी इसके बाद जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये जो लॉर्ड एम्सहर्स्ट है ये हमारे क्या अंतिम हम बंगाल के गवर्नर जनरल है। इसके बाद हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। गवर्नर जनरल नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक रहेगा, भारत के गवर्नर जनरल। सिर्फ हमको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, एक दो सिर्फ 2 मार्क्स में ही इसका आ सकता है ना, और बाकी जो प्री के फैक्चुअल डाटा है वो हो जाएगा ना आपका 2 मार्क्स में ही आ सकते हैं। तो सर जॉन बार्लो के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा। बेल्लोर में 1806 ईस्वी में क्या सिपाहियों ने विद्रोह किया था, किसके समय में, सर जॉर्ज बार्लो के समय बेल्लोर में 1806 में सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। और क्या हुआ था इनके समय क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो राजपुर घाट की संधि हुई थी कब, 1805 में। ये किसके हुई थी, समक्ष अंग्रेज और होलकरों के बीच हुई थी, है ना। तो राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकरों के बीच हुई थी, होलकर और अंग्रेज सेना के बीच में, ना। तो सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक टाइम पीरियड, और बेल्लोर में 1806 में सिपाहियों का विद्रोह, और राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी। इसके बाद हम लॉर्ड मिंटो के बारे में देखेंगे। लॉर्ड मिंटो के बारे में देखेंगे, इनका टाइम पीरियड 1807 से 1807, मतलब ये 3 से 4 मंथ के लिए ही बने थे। इनके समय क्या रंजीत सिंह के साथ इन्होंने क्या अमृतसर की संधि की थी, है ना। किसके साथ, तो रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी। ये है एक याद रख रहे हो। और एक 1813 में चार्टर अधिनियम पारित हो गया था, ना। लागू नहीं हुआ था पर पारित हो गया था, किसके समय, लॉर्ड मिंटो के समय। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1807 से 1807, और रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी, और 1813 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ, है ना। इसके बाद लॉर्ड मकवेट्स, है ना, हेस्टिंग, है ना, 1813 से 1823 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनको हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे और 7 मार्क्स में भी देखेंगे, है ना। तो इनके समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो आगले नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि कब से कब तक चला था, तो 1814 से 1816 तक आगले नेपाल युद्ध चला था। इसके तहत क्या हुआ था, नेपाल को पराजित किसके द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा, और संगोली की संधि हुई थी, है ना। तो क्या हुआ था, आगले नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 ईस्वी, और नेपाल को पराजित किया था, और अंततः कौन सी, संगोली की संधि हुई थी, है ना। और इन्हीं के समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि कब से कब तक हुआ था, 1817 से 1818 ईस्वी, है ना। तो पहले क्या आंग्ल नेपाल युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था, 1814 से 1816 ईस्वी, नेपाल को पराजित किया था, और संगोलों की संधि परिणाम था क्या हुई थी, संगोली की संधि हुई थी। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इनके समय हुआ था, 1813 से 1818, ना। इसके बाद 1817 से 1818 में पिंडारियों का दमन किया था इनके द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा, और 1799 में प्रेस प्रतिबंधों को हटा दिया था। जो 1799 में क्या प्रेस अधिनियम बना था, उसको प्रतिबंध से क्या हटा दिया गया था, ना। और 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया, है ना। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि इनके समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई। इनका टाइम पीरियड 1813 से 1823 ईस्वी, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ, और जिसमें नेपाल को पराजित किया, परिणाम था संगोली की संधि हुई। और
तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ, 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ चला। और 1817 से 1818 ईस्वी में क्या पिंडारियों का दमन किया। और 1799 में बने प्रेस अधिनियम, जो अधिनियम है उस पे क्या प्रतिबंध हटा दिया गया। और 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एम्स हर्ट, जो कि 1823 से 1823 ईस्वी, मतलब ये 5 से 6 मंथ के लिए ही बने थे, है ना। इनके समय क्या घटनाएं घटित हुई थी, ये 25 है ना। तो आंग्ल 12वां युद्ध हुआ था, 1824 से 1826 तक चला था। और 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। तो बस यही चीज़ें हमने कितने पढ़ लिए, सर जॉर्ज बार्लो, मिंटो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमने आज भी 4 देख लिया, है ना। और लास्ट लेक्चर में भी हमने 4 पढ़ लिए थे। तो हमारे क्या बंगाल के गवर्नर जनरल है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको विलियम बेंटिक देखना है। और वायसराय में सबसे पहले हमको लॉर्ड कैनिंग को पढ़ना है ना। तो वायसराय प्रथम कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक, है ना। तो लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे, भारत के गवर्नर जनरल, जो कि हम फर्स्ट कौन है, प्रथम विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को पढ़ेंगे। और अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, एक बार हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बंगाल के गवर्नर देखे थे, बंगाल के गवर्नर में हमने किसको देखा था, क्लाइव को पढ़ा था। इसके बाद हमने बंगाल के गवर्नर जनरल देखे थे, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में किस किस को पढ़ा था, तो प्रथम कौन थे, हेस्टिंग। सेकंड हमने किसको पढ़ा था, कार्नवालिस को। इसके बाद हमने जॉन सोर को देखा था, और वेलेजली को, है ना। इसके बाद आज के लेक्चर में हमने जॉर्ज वार्लो, लॉर्ड मिंटो, और इसके बाद लॉर्ड मैक्सिमस हेस्टिंग और लॉर्ड एम्स, ये अंतिम है ना। तो हमने बंगाल के गवर्नर जनरल भी पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, प्रथम विलियम बेंटिक से करेंगे। इसके बाद हम विलियम बेंटिक के बाद जो भी गवर्नर जनरल रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा हमारा। सबसे पहले हम 3 से 4 पढ़ ही लेंगे एक ही लेक्चर में, बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर वायसराय को देखेंगे। इसमें भी जो भारत के गवर्नर जनरल है, जिसमें हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे और 7 मार्क्स में भी देखेंगे, जिसमें विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इनके समय बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, है ना। तो 2 मार्क्स में भी देखना है, 7 मार्क्स में भी। और इससे क्या हमारे प्री का जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो प्री के भी क्वेश्चन बनेंगे इससे, और मेंस के भी, है ना। मेंस का तो हम 2 मार्क्स और 7 मार्क्स का लेकर ही चल रहे हैं ना। 11 मार्क्स में आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए 11 मार्क्स का तो हम देखेंगे नहीं। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें हम 11 मार्क्स का भी लिख सकते हैं, बट 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में ही आएंगे, है ना। तो पूछ सकते हैं कि विलियम बेंटिक के बारे में लिखिए, है ना, नाम दे देंगे। ऐसे ही सर जॉर्ज बार्लो के बारे में पूछ लेंगे, लॉर्ड मिंटो के बारे में।